अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, रिवर्सल करेगी, किस डायरेक्शन को अपने कमिंग वीक के लिए मूव करना पसंद करेगी। कमिंग वीक पे जाने से पहले हम पहले अपना प्रीवियस वीक का एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीवियस वीक के स्टार्ट में हमने ये बोला कि गोल्ड को हमने सिर्फ क्या करना है, बाय करना है और हमारा फर्स्ट टारगेट है 1947। इन केस अगर 1947 ब्रेक नहीं होता तो मार्केट रिवर्सल करेगी, लेकिन इफ ब्रेक अगर ब्रेक हो गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1987। और जैसा कि अगर हम अब ये मैं आपको मार्केट में लेके जाके दिखाऊं कि मार्केट ने हमारी इस बात को कितनी रिस्पेक्ट दी, तो आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुई थी 1931-32 से, ठीक है, और मार्केट ने लो लगाया 1908 का। 1908 पे जाने के बाद मार्केट ने अपना हाई क्या लगा दिया, 1997, मतलब कि जो हमारा पॉइंट था 1980 उसको क्रॉस कर दिया। और जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट ने कितनी देर ब्रेक करने की कोशिश की 1947 को, ठीक है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, मार्केट ने देन जैसे ही हमारे एरिया को ब्रेक किया और डायरेक्ट जाकर उसने स्टे कहाँ पे लिया, 1982 पे, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई। और इसी तरह हमारे पास एक नई रेजिस्टेंस 1987 भी की भी है, लेकिन मार्केट ने उसको भी फिल फॉर ब्रेक कर लिया है। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा प्रीवियस वीक का एनालिसिस जो कि आप देख सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ गया है। कमिंग वीक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा एम ए वेंचर्स यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप हमारा एनालिसिस देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया में जाके शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारा फेसबुक ग्रुप और पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हम फॉरेक्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग करवाते हैं। लर्निंग करवाने के बाद वो अपने एनालिसिस यहाँ पे शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद हम उनको फीडबैक देते हैं। फीडबैक में बताते हैं कि आज का सेशन कैसा था, उनकी मिस्टेक्स को हम मेंशन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ये भी पेज ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारा कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और हमारे साथ प्रॉफिट बनाएं। अब हम अपने कमिंग वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि कमिंग वीक में मार्केट कैसे मूव करेगी। जी, तो जैसे कि हम सबको पता है कि ये हम एक ट्रेंड पिछले 3 to 4 वीक से हम एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे, डाउन ट्रेंड को, ठीक है। और आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस वीक में ही इसको क्लोज कर दिया था और अब मार्केट उससे ऊपर भी चलेगी। अब मार्केट पॉसिबल है कि इसको रीटेस्ट करने थोड़ी बहुत डाउन आए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इस कम वीक में थोड़ा बहुत रिवर्सल पकड़े। और इसी के साथ साथ अगर हम डे में देखें तो जो कि डे में हम इतने टाइम से वीडियोस में डिस्कशन कर रहे थे कि ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरह करके मार्केट एक लोअर लो, एक हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई बना रहा है। तो उसी को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दी है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर मींस मार्केट अब अपना ट्रेंड रिवर्सल करेगी। मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू हिज चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर की वजह से मार्केट अब अपवर्ड ट्रेंड में जाना मूव हो जाएगी। लेकिन अपवर्ड ट्रेंड में जाने के लिए ये मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल करेगी, ठीक है। रिवर्सल करने के बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिवर्सल अब कहाँ तक कर सकती है, अगर हम वो देखें, हमारी जो फर्स्ट डिमांड है आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर वो है दिस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आए तो हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशन। जी हम देख रहे हैं डे के टाइम फ्रेम में। और डे के साथ साथ अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो सेकंड जो हमारी बाइंग जोन होगा वो होगा दिस, ठीक है। ये भी हमारा एक अच्छा बाइंग जोन है, तो हम इसको याद रखने के लिए अपने डे टाइम में इसको फिजिबल कर लेते हैं। ये था हमारा थोड़ा डे का एनालिसिस के मार्केट अब पॉसिबल यही है कि थोड़ा रिवर्सल करेगी, ठीक है, यहाँ से रिवर्स करेगी और देन अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी। और मार्केट क्या चांसेस है कि यहीं से रिवर्सल करेगी या थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं करती, अगर मार्केट इन केस यहाँ से रिवर्सल नहीं करती तो उसका फिर नेक्स्ट टारगेट यही है 2050। सो बेटर है कि हम रिवर्सल से उसकी एंट्री लें और एक अच्छी
प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म के लिए भी हम उसको होल्ड करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा, हमने लॉन्ग टर्म की एक एंट्री आपको यहाँ से बताई थी ये चीज़, और उसका एसएल हमने कहा था कि इस वीक से आपने थोड़ा सा ऊपर रखना है, और इसका जो टारगेट होगा ये हमारी वीकली की जो डिमांड थी, ठीक है, यहाँ तक आपने इसका टारगेट रखना है। रेशो कम थी इसलिए हमने बहुत कम इसका सजेस्ट किया था, लेकिन आफ्टर दिस हमने एक और अच्छी आपको बाय भी सजेशन दी थी। वो बाय हमने यहाँ से आपको सजेशन दी थी, और वो सजेशन देने के बाद हमने आपको बोला था आपने एसएल अपने इस वीक से नीचे रखना है, और अपना टारगेट आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा ये, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव किया। देन हमने उसमें सेकंड टारगेट ये बताया था, मार्केट ने सेकंड टारगेट भी उसको अचीव कर लिया, और थर्ड टारगेट ये है हमारा, ठीक है। अगर आपने ये हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे वीकली एनालिसिस पे जाके ये देख सकते हैं, हमने ये एनालिसिस मार्केट के पहले ही बता दिए थे। जी, ये तो आज हमने डिस्कशन कर ली थोड़ा वीकली एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे। अगर अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अपना हाई कंफर्म नहीं कर पा रही, ठीक है। मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा रिवर्सल लेके एक कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, अपना हाई ही अभी तक कंफर्म मार्केट ने नहीं किया। सो 4 आवर में अभी हम नहीं एनालिसिस कर सकते। अगर हम अपने एनालिसिस को 1 आवर में लेके जाएँ, ठीक है, 1 आवर में अगर हम देखें मार्केट ने कैसे बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर दिए हैं, अभी तक हमें सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मिल रहे हैं। अच्छा, मार्केट ने एक स्मॉल सा हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अगर मार्केट इन केस मंडे को ओपन होते ही, ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये देखें, ये मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, दिस, ये लाइन मैंने मार्क की है किस पॉइंट पे, 1976 से नीचे अपनी 1 आवर की एक भी कैंडल क्लोज कर देती है, एग्जैक्टली यही डिजिट होगा 1976.38 से नीचे मार्केट एक भी अपनी 1 आवर की कैंडल क्लोज कर देती है, तो हमारा जो देन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन ज़रूर मूव करेगी। और जैसे ही मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, सपोज अभी ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से आपने मार्केट को सेल के लिए, पोजीशन के लिए पकड़ लेना है, और जो अपना उसमें टारगेट रखना है ये, उसका एसएल बिल्कुल आपने इससे ऊपर रख देना है, और अपना जो टीपी है ये एक आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेल होल्ड करनी है। वो लॉन्ग टर्म के लिए सेल कहाँ पे हो सकती है, वो 1933 पे हो सकती है, एक अच्छा टारगेट है, ठीक है। 1933 पे अगर वो क्रॉस कर देती है तो 1933 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 1908। देन मार्केट एक नया अपना, जैसे मार्केट हायर हाई बनाया अभी मार्केट, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो ये देखें, ये मार्केट इस टाइम अपना क्या कंफर्म करे, इसको हायर हाई कंफर्म करे, हायर हाई कंफर्म करने के बाद एक हायर लो दे, हायर लो के बाद मार्केट जिस स्पीड से ऊपर जाएगी और वो इंशाल्लाह क्रॉस 2050 इजीली, ठीक है। ये है हमारा थोड़ा सा वीकली एनालिसिस। और इसी के साथ साथ अगर हम 1 आवर में एक और चीज़ देख लें कि मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करती, मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को फिर बाय वाली साइड पे ही देखेंगे। मार्केट को हम क्या करेंगे, टोटली बाय वाली साइड पे ही देखेंगे। और एक कैंडल आपने देखा मार्केट ने 2-3 और विक्स नीचे छोड़ दी, लेकिन इस लाइन से नीचे क्लोज नहीं दी, तो हम यहीं से मार्केट को अगेन बाय के लिए पकड़ लेंगे, और हमारा टारगेट 2050 होगा, ठीक है। सो आई होप आप इस वीक भी हमारे साथ प्रॉफिट करेंगे। और प्रॉफिट करने के साथ साथ हम एक बात आपको और बता देंगे, हमारा इस वीक का एनालिसिस था, हम अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का नया कोर्स बैच 3 स्टार्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बैच कंप्लीट हो गए। 2 बैच में आप हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक एनालिसिस देख सकते हैं, और उनके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और आप लोग हमारे साथ साथ प्रॉफिट कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकते हैं। हम ये जो बॉस और चौच के स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, हम बेस ऑफ स्ट्रक्चर अपनी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट वीडियो बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, इसकी कंफर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग पे एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लाएंगे। मिलते हैं कमिंग वीडियो में, और इसी के साथ साथ मैं अपना कंप्लीट एनालिसिस भी आपको शेयर कर दूंगा कि मार्केट कमिंग वीक में किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बाय साइड पे जाएगी, सेल साइड पे जाएगी, और पॉसिबल हो तो मैं अभी यहाँ पे टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से सेल करनी है। वीक स्टार्ट
possible reversal if cross 1975 below 1 hour candle close, then buy, then sell from 1984 टू 1987। ठीक है, यहाँ से हम मार्केट को सेल करेंगे और अपना टारगेट सेट कर लेंगे। टारगेट हम बना लेंगे 1950 फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस टारगेट को क्रॉस करे अगेन हम बाय की तरफ मूव करेंगे। अगेन हम किसकी तरफ मूव करेंगे? बाय की तरफ हम मूव कर देंगे और टारगेट 2050 ये हमारा कमिंग टारगेट होगा। हम डेली बेस पे डेली अगेन इसको ज़रा टाइम फ्रेम ज़रा जूम करके इजीली रीडेबल कर लें, इसको ज़रा सेट कर लें ताकि हम इसी तरह की कुछ थंबनेल में भी यूज़ करेंगे फिर, ताकि आप सब लोगों के लिए इजीली रीडेबल वो बात रहे। कलर हम इसमें येलो चूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में हम इसका बॉर्डर, अगर आपको इसकी सेटिंग के बारे में भी चीज़ें कंफर्म करनी है तो हम उस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बना देंगे। ये हमारा कमिंग वीक की स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, और लेकिन हम ये ट्रेड प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद करेंगे। जैसे आके आपने देखा, मैंने आपको कंफर्म करने के तरीके भी बताए कि 1 आवर की कैंडल इधर क्लोज करेगी, देन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद जैसे ही मार्केट अपना डाउनवर्ड ट्रेंड मूव करे, हमने फ़ौरन उसको कैप्चर कर लेना है और अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन की मार्केट को कैप्चर कर लेना है। सो इसी के साथ साथ आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए चैनल पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कमिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए।